लैला के यूं अकेले वन में जाने के पीछे क्या तात्पर्य हो सकता है? फिर उसे सर्प ने भी काटा तो उसके विष का कोई प्रभाव लैला पर पड़ा ही नहीं। कक्ष से भी उठकर ऐसे चलती बनी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे संभव है? उसकी नीली आंखें, उसके नीले नख फिर से सामान्य हो गए। ये क्या रहस्य है? क्या सच में लैला वो नहीं है जैसी वो दिखती है? कैसे संभव है? लैला के वन की ओर जाने से पूर्व तो ये वृक्ष स्वस्थ और हरा भरा ही था। अब ये अचानक कैसे झुलस गया? उस वृक्ष पर पड़े नीले धब्बे विष है और ये सामान्य नहीं है, क्योंकि औसतन इतना सारा विष 20 सर्पों में होता है पंडित रामा। और उस वृक्ष तो क्या, उसके आसपास के किसी भी वृक्ष पर कोई सर्प नहीं था। ये कहां लुप्त हो गई? अपने अरे गुरुवर, आपने तो डरा ही दिया। देखा देखा, हमने सब देखा। नर्तकी के पीछे ही पीछे यहाँ तक आते आते सब देखा हमने। और उस दिन वो गजरा हाथ में लिए लैला के प्रशंसकों की पंक्ति में खड़े थे लैला के घर में। शिव 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 शिव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लोग जाते क्यों नहीं यहाँ से? मुझे अपना विष निकालना है। आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? लैला अकेले इस अंधेरे बियाबान जंगल की ओर आने लगी तो जिज्ञासावश मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो त्रिकाल दृष्टा हैं, हम तो कहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी तो हमें स्वयं ही नहीं पता होता कि हम कहाँ क्यों आए। कुछ गड़बड़ है गुरुवर? तो हमें भी लग रहा है कि गड़बड़ है। घास और आग एक साथ जंगल में, संजोग तो है ही नहीं। आग तो बराबर लगी है कहीं ना कहीं पंडित रामाकृष्ण। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी सुनिए, वो इस प्रकार अचानक से लुप्त कैसे हो सकती है? अरे वो लुप्त हो ही गई है तो चलिए फिर यहाँ से। चलिए चलिए। ऐसा अभिशाप है मेरी विषकन्या प्रजाति पर। हर रात ये जहर समुद्र के ज्वार की तरह मेरे अंदर उठता है। इसे ना निकाला जाए तो ये तेजाब बनकर मुझे ही खत्म कर देगा, और इसे निकालने के बाद फिर से इस विष की मात्रा को अपने अंदर इकट्ठा करना पड़ता है।
भी वो दासी हैं जिन्हें अतिथि लैला की सेवा का दायित्व सौंपा गया है? जी फिर तो काफी समय व्यतीत करती होंगी आप उनके साथ। जी, उन्हें प्रातः जगाने से रात्रि के भोजन तक उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का दायित्व हमारा ही है। कभी कुछ अलग, विचित्र, असाधारण सा अनुभव हुआ है उनके साथ? ऐसा कुछ जो असामान्य सा प्रतीत होता हो? भरोसेमंद लोग दूसरों के राज की इज्जत करते हैं, किसी को नहीं बताते। उम्मीद है तुम भी मेरे इस राज की इज्जत करोगी। नहीं, कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कभी। कुछ भी असामान्य नहीं है, सब ठीक है। कुछ छुपा रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों भला कुछ छुपाऊंगी? अच्छा ये बताइए, लैला महोदया हर रात्रि बाहर जाती हैं? जी। और फिर आने के पश्चात क्या करती हैं? वापस आकर वो गुलाब जल से स्नान करती हैं। इतना समय व्यतीत करती हैं आप उनके साथ, अब तो दासी से अधिक सखी बन गई होंगी। खूब बातें होती होंगी, गपशप होते होंगे, क्यों? जी नहीं, अतिथि महोदया अब अधिक बात नहीं करती हैं, केवल उतना ही बोलती हैं जितनी आवश्यकता होती है। फिर भी जब बोलती हैं तो क्या बोलती हैं? किसके विषय में बात करती हैं? महाराज के विषय में। जब भी बात करती हैं, महाराज के विषय में ही पूछती हैं। जैसे क्या पूछती हैं महाराज के विषय में? महाराज के दिनचर्या के विषय में, जैसे उनकी रुचि, अरुचि, यही सब। सच कहूँ तो मुझे लगता है अतिथि महोदया महाराज पे मोहित हो गई हैं। हो भी क्यों ना, हमारे महाराज देव स्वरूप जो हैं, उन पे कोई भी मोहित कैसे नहीं हो सकता है। अवश्य अवश्य। अच्छा ध्यान रहे, हमारे बीच जो बातें हुई हैं इस विषय में किसी को पता ना चले। लैला महोदया को तो कदापि नहीं। धन्यवाद। जी। सुनिए, क्या आज भी लैला महोदया के लिए स्नान का प्रबंध आपने किया है? जी हाँ। उचित है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकती हैं। अब कैसी है ये? बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इनके शरीर में किसी भी विष के कोई भी लक्षण नहीं मिले। जिस भी सर्प ने इन्हें काटा होगा, अवश्य ही वो हानि रहित विषहीन सर्प ही होगा। यदि वो सर्प विषैला नहीं था तो ये बेहोश कैसे हो गई? इसका अर्थ ये कि ये सिर्फ नाटक है और इसका सच तो मैं पता करके रहूंगा। दुस्साहसी सर्प, किस सर्प की हिम्मत हुई हमारी लैला को डसने की? हमारी राज अतिथि लैला को डसने की। लाइए उस सर्प को हमारे गुरुजी के सामने। हमारे गुरुजी उसे काट कर तड़पा तड़पा के मार डालेंगे। हाँ, दासी वकम्मा, आप तो सबसे निकटतम दासी है ना लैला की। कैसे हुआ ये सब? कैसे सांप ने डस लिया हमारी प्राण प्रिय अतिथि, राज अतिथि लैला को? पता नहीं गुरुवर, श्रीमान पंडित रामाकृष्ण ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है ये सब। वही बता सकते हैं कि कैसे हुआ ये सब। आप क्या कर रहे हैं? ये कहाँ चले गई? जैसा मैं सोच रहा हूँ, इस घोल के प्रभाव से लैला के शरीर में जलन की गतिविधि बढ़ जाएगी और उसकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। ये कहाँ लुप्त हो गए थे? अभी खड़े थे, अभी गायब। वो पूजा करने गया था मैं गुरुवर, लैला जी के लिए। ये शीघ्र स्वस्थ हो जाए इस मनोकामना हेतु। हम मर गए थे क्या? जो मांगना हम मांगेंगे ना इनके लिए। मांग लीजिए। लगता है ये पंडित रामाकृष्णा मेरे होश में आने के पहले यहाँ से जाने नहीं वाला। मुझे उठना पड़ेगा। हम कहाँ
लैला जी आपको होश आ गया। देखिए चमत्कार, अभी हम वहाँ मंदिर में आपके लिए पूजा कर रहे थे, अभी आप ठीक हो गई। हमारा सर दबा दें। जी। वाह, क्या अभिनय का ज्वार भाटा है। जानता हूँ अब इनके बहाने शुरू होंगे। लैला महोदया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात्रि को वन में सर्प के साथ क्या कर रही थी? मैंने स्वयं उस सर्प को आपके हाथ में देखा था, वो भी आपके मुख के अत्यधिक निकट। आप तो हमारे साथ निकले थे ना, फिर वापस कैसे पहुंच गए ये सब देखने के लिए? बताता हूँ गुरुवर, पहले इनसे पूछ तो लूं। वो हमारे नृत्य का एक हिस्सा था। कल जो हम नृत्य करने वाले हैं उसमें हमें उसकी जरूरत है। वो हमारा नृत्य पेश करने का बस एक मात्र सामान था। मुझे पूरा विश्वास है कि झूठ बोल रही है। यदि और प्रश्न किए तो सचेत हो जाएगी। आपको ना ऐसा खतरनाक जानलेवा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए सुंदरी लैला। जी, हमें लगता है हमें आराम की जरूरत है। तरोताजा दिखेंगे तो नृत्य अच्छे से कर पाएंगे। हमें आराम करना चाहिए। उम्मीद है कल दरबार में जरूर मौजूद होंगे तुम पंडित रामा, और अपनी आंखों के सामने अपने महाराज को मरते हुए देखोगे। मुझे पता लगाना है तुम क्या करने वाली हो, और मुझे यकीन है वन में कुछ सुराग अवश्य मिलेगा। लैला के यूं अकेले वन में जाने के पीछे क्या तात्पर्य हो सकता है? फिर उसे सर्प ने भी काटा तो उसके विष का कोई प्रभाव लैला पर पड़ा ही नहीं। कक्ष से भी उठकर ऐसे चलती बनी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे संभव है? उसकी नीली आंखें, उसके नीले नख फिर से सामान्य हो गए। ये क्या रहस्य है? क्या सच में लैला वो नहीं है जैसी वो दिखती है? कैसे संभव है? लैला के वन की ओर जाने से पूर्व तो ये वृक्ष स्वस्थ और हरा भरा ही था। अब ये अचानक कैसे झुलस गया? उस वृक्ष पर पड़े नीले धब्बे विष है, और ये सामान्य नहीं है, क्योंकि औसतन इतना सारा विष 20 सर्पों में होता है पंडित रामा। और उस वृक्ष तो क्या, उसके आसपास के किसी भी वृक्ष पर कोई सर्प नहीं था। यहाँ लैला को सर्प ने काटा, मंत्रीवर को भी सर्प ने काटा। लैला को कुछ नहीं हुआ। मंत्रीवर मरणावस्था तक पहुंच गए। मंत्रीवर पर काटे गए सर्प का घाव बड़ा था, किंतु इतना बड़ा सर्प कैसे हो सकता है? किंतु मंत्रीवर की यह हालत भी तो विष के कारण ही हुई है ना। कैसे संभव है? ये जले हुए वृक्षों का संबंध इससे तो नहीं है? कहीं लैला विषकन्या तो नहीं है? उसका नाम है वजाहत खान। आपको हमारा एक कार्य करना होगा। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। मंत्रीवर उस पत्र का अर्थ जानना चाहते थे, किंतु मंत्रीवर क्यों जानना चाहते थे उस पत्र में क्या लिखा है? जिस रात्रि मंत्रीवर पर प्राणघातक हमला हुआ, ठीक उसी दिन मैंने वो पत्र लैला को दिया, उस पत्र का अर्थ जानने के लिए। पत्र की भाषा फारसी। लैला स्वयं फारस थे। ये पत्र फारसी में है और ये जानना था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो आप कृपया पढ़कर बता दें।
मुझे शीघ्र उस पत्र का अर्थ जानना होगा। वही है इस गुत्थी की कुंजी की चाबी। उठा लो, जिसकी चाहे शपथ उठवा लो। पूरा घर छान मारा पर पत्र कहीं नहीं मिल रहा। अम्मा, अगर रामा को पता चला तो वो तो प्रलय ले आएंगे। यहाँ कौन प्रलय मचाकर चला गया? ये सब क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ से 10 हाथियों का झुंड गुजरा हो? हैं? उठा लो। क्या क्या उठाऊं? वो आसन उठा लो, उठाकर बैठ जा। थोड़ा विश्राम करो, थके हारे आए हो। विश्राम गया भाड़ में। ये बताओ घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? वो हम कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? वो होली आने वाली है ना, तो इसलिए घर की साफ सफाई कर रहे थे। कोने कोने से कुरेद कर कचरा बाहर निकाल रहे थे। किंतु सफाई तो दिवाली के पहले की जाती है, होली के तो बाद में की जाती है ना, रंग गुलाल खेलने के पश्चात। ये कौन सी सफाई चल रही थी यहाँ? होली से पहले सफाई नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है क्या तेरे शास्त्रों में? हमारा घर, हमारा मन, हम जब चाहे सफाई करें। तुझे क्या? मुझे कुछ नहीं, जो मन में आए करो। चाहो तो पूरे नगर की सफाई कर दो, मुझे क्या। वो मंत्री वर वाला पत्र लाओ, मुझे जाना है। जाना है, अभी तो आया है। बैठ, थोड़ा विश्राम कर, थोड़ी हवा खा। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, भूख लगी होगी। जा शारदा, कुछ लेकर आ, हम लेकर आते हैं। हमने भी कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है अम्मा। क्यों, तुम्हें क्या समस्या थी जो सुबह से कुछ नहीं खाया? वो पत्र। क्या पत्र? मैंने तुम लोगों को पत्र से दूर रहने के लिए कहा है नाटक मंडली। हाथ लगाना तो दूर, नाम तक नहीं लेना है उस पत्र का। नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं लेना नाम, जाने दो पत्र को। क्या आवश्यकता थी नाम लेने की? भूख लगी है ना, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, पहले पत्र दो, फिर जाकर कोई और कार्य करना। एक क्षण, ये मतलब? ओ शारदा महोदया, ये क्या है? यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। और ऐसा बोलो कि थी, गलती से निकल गया तुम्हारे मुख से। है, ऐसा बोलो। पत्र है, जहाँ रखा था वहाँ सुरक्षित है, ऐसा बोलो। कि मुझे अपना रक्तचाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अम्मा, कहो अपनी लाडली से ऐसा बोलेगी, क्योंकि यदि पत्र को कुछ हुआ ना, तो मैं अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ, आजीवन बात नहीं करूंगा तुमसे। पत्र 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 पत्र, पत्र कहाँ है? पत्र कहाँ है? पत्र यहाँ नहीं है शारदा, पत्र कहाँ है? अरे पत्र वहाँ कैसे मिलता? पत्र तो उस दराज में रखा था। कितनी भुलक्कड़ हो गई है। रखा उस दराज में था और ढूंढ इस अलमारी में रही। मुझे जानना है क्या लिखा है इस पत्र में। इसमें तुम्हारी सहायता के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम लोगों की कोई सहायता नहीं चाहिए। किंतु हम पहले ही इस पत्र का प्रसंग जान। कहा ना, दूर रहना इस पत्र से। बाद में अगर पूछोगे ना, तो तब भी नहीं बताएंगे हम। हाँ, उचित है, मत बताना। इससे पहले कि रामा मेरा राज फाश करे कृष्ण देव राय, मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगी। प्रणाम महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण, होली के इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे कुछ बात करनी है महाराज। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? आप बड़े विचलित प्रतीत हो रहे हैं, सब ठीक तो है ना? महाराज, नर्तकी लैला के नृत्य प्रदर्शन के पश्चात आपके प्राणों को खतरा है।